नमस्कार, मैं हूं पंडित डॉक्टर राजकुमार शास्त्री। एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि का पावन पर्व। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि वेदों में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन आता है और उन 33 कोटि देवताओं में महादेव की संज्ञा केवल भगवान शिव को प्राप्त है। भगवान शिव की उपासना दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं और देवता भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव की उपासना ना करते हों। और भगवान शिव की उपासना करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दुनिया में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन भगवान शिव के जैसा भोला देवता दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन हो नहीं पावा। शिवद्रोही मम दास कहा, मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महिवास। भगवान शिव की पूजा वास्तविक पूजा है। सभी देवताओं को प्रणाम है, नमस्कार है, लेकिन पूजन भगवान शिव का ही है। लिंग रूप में और बेर रूप में भगवान शिव का दो प्रकार से पूजन किया जाता है, निराकार रूप में और साकार स्वरूप में। यही भगवान शिव का मुख्य अभिषेक है, पूजन है। तो शिवरात्रि की पूजा जिस प्रकार आप सब जानते हैं, शिवरात्रि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में आती है। लेकिन दो शिवरात्रि ऐसी हैं जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। एक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जिसको श्रावण शिवरात्रि कहते हैं, और दूसरी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के दृष्टांत मिलते हैं। कुछ जगह प्रमाण मिलते हैं कि यह भगवान शिव के विवाह का उत्सव है, और शिव पुराण में मिलता है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव स्वयं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में ज्योति स्वरूप में, लिंग स्वरूप में, ब्रह्मांड के स्वरूप में प्रकट हुए। यह शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है और आधार शक्ति जो के रूप में, जो पृथ्वी के रूप में है, वह भगवान शिव विराजमान है। तो इस प्रकार से भगवान शिव का यह जो स्वरूप है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि में 4 प्रहर में की जाती है। प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर। चतुर्थ प्रहर में प्रातःकाल स्नान आदि करके, पूजन के बाद स्नान करके फिर हवन किया जाता है और हवन में यज्ञ की पूर्णाहुति की जाती है। प्रथम प्रहर की पूजा में भगवान के ईशान स्वरूप की पूजा की जाती है। द्वितीय प्रहर की पूजा में भगवान के अघोर स्वरूप की पूजा की जाती है। तृतीय प्रहर की पूजा में भगवान के वामदेव स्वरूप की पूजा की जाती है। और चतुर्थ प्रहर की पूजा में भगवान शिव के सद्योजात स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम प्रहर का पूजन है ओम ह्रीं ईशानाय नमः। द्वितीय प्रहर की पूजा में मंत्र है ओम ह्रीं अघोरेश्वराय नमः। तीसरी प्रहर की पूजा में मंत्र है ओम ह्रीं वामदेवाय नमः। और चौथी प्रहर की पूजा में है ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। इस प्रकार से ये 4 महामंत्र हैं। इन 4 महामंत्रों का प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर के जो अलग अलग मंत्र मैंने बतलाए हैं, इन मंत्रों का जप करने का विधान है, इन मंत्रों की साधना करने का विधान है। देखिए, 3 रात्रियां मुख्य रात्रियां हैं। एक कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और एक जिसको काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। तो काल रात्रि अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी,
महारात्रि अर्थात महाशिवरात्रि और कालरात्रि, मोहरात्रि का अर्थ है दीपावली की रात्रि। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी की रात्रि, कालरात्रि, फिर मोहरात्रि अर्थात दीपावली की रात्रि और फिर महारात्रि अर्थात शिवरात्रि। तो इस प्रकार से 4 रात्रियां हैं जिनका अपने आप में विशेष महत्व है और इन 4 रात्रियों की साधना जो प्राणी कर लेता है वह अपने वर्ष में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना उसको करना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये शिवरात्रि के पूजन का संपूर्ण महात्म्य मैंने आपको बतलाया है। ये एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिव की पूजा में केतकी के पुष्प का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि भगवान शिव ने इस केतकी पुष्प को शाप दे दिया है। ब्रह्मा जी का पक्ष लेते हुए केतकी पुष्प ने भगवान शिव के सामने झूठ बोला और इस झूठ का बोलने के कारण जिसमें झूठ है और जिसमें अहंकार है इसको भगवान दूर से ही त्याग कर देते हैं। उसका स्पर्श या उसका उच्चारण शिव की पूजा में नहीं होता है। तो केतकी पुष्प का आपने त्याग करना है। केतकी पुष्प का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले ये स्वस्तिक बनाने के लिए रोली का प्रयोग किया जाता है। इस रोली के प्रयोग का पूजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अपने आप को भी देवा भूत्वा देवान यजेत, स्वयं को भी तिलक करना है तो रोली कुमकुम का, इसको कुमकुम भी कहते हैं, तो स्वयं को भी इसका प्रयोग करना है तिलक के लिए। थाली में आपने स्वस्तिक का निशान बनाना है, उसके लिए भी रोली का प्रयोग करना है। भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश को सिंदूर का पूजन तिलक करना है। भगवान कार्तिकेय जी को आप रोली का तिलक करेंगे और नंदी भगवान को आप रोली का तिलक करेंगे। माता पार्वती को आपने रोली का तिलक करना है, लेकिन भगवान शिव को रोली का तिलक नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको बतलाता हूं, भगवान शिव को तिलक करने के लिए आपने ये चंदन का प्रयोग करना है। ये चंदन है जो अष्टगंध का तिलक है, अष्टगंध से निर्मित है ये तिलक, और इसका प्रयोग भगवान शिव को करना है। और भगवान शिव की पूजा में आपने चंदन में इस अष्टगंध के चंदन का प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव के लिए ये भस्म है, ये डिब्बी के अंदर भस्म है। इस भस्म का प्रयोग आपने भगवान शिव की पूजा में करना है और भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरी सामग्री क्या है भगवान शिव की पूजा के लिए आपने ध्यान रखना है, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत आजकल धारण करना लोगों ने कम कर दिया है, जो कि यह वैज्ञानिक भी है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञोपवीत में कि 9 धागे होते हैं और इन 9 तागों में 9 देवता अलग अलग रूप से निवास करते हैं और इसमें 3 गांठें होती हैं। इस यज्ञोपवीत की जो 3 गांठें हैं, इस 3 गांठ में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का निवास होता है। यह अत्यंत पवित्र धागा है। इसको धारण करने से अनेक प्रकार के रोगों से, शुगर जैसे रोगों से व्यक्ति का बचाव होता है। इसलिए यज्ञोपवीत प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। आजकल के बालक यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, इसको जनेऊ भी कहते हैं, जनेऊ धारण नहीं करते। यह सनातन धर्म की वह ऋषियों की खोज है। ऋषियों ने इस प्रकार के सूत्र खोज करके हमें रोगों से बचाव के लिए दिया, जिनका प्रयोग करने से आप अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से बच सकते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो रही है, उसका कारण केवल यही है कि वह यज्ञोपवीत धारण नहीं करते। यज्ञोपवीत धारण करें और यज्ञोपवीत धारण करके इसके नियमों का पालन करें, पवित्रता अपवित्रता में इनका ध्यान दें, तो आप शुगर जैसे असाध्य रोग से वंचित रह सकते हैं, बचाव आपका हो सकता है। दूसरी बात यह है, मौली है और इस मौली को, इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं।
इसको जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने बाएं हाथ में बांधना है और जो पुरुष हैं उनको अपने दाहिने हाथ में धारण करना है, बांध करके रखना है। इसका मंत्र है ओम एन बध्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम प्रतिभगनामि रक्षे मांचल मांचल। इस रक्षा सूत्र को बांधने से हर समय आपकी रक्षा करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस रक्षा सूत्र को बांध करके रखना चाहिए। यह हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और जिसके हाथ में निरंतर यह रक्षा सूत्र बंधा रहता है उसकी यात्रा में और अनेक प्रकार के दुर्घटना जैसे समयों में यह उसकी रक्षा करता है। मंत्र के द्वारा इसको दाहिने हाथ में बांधा जाता है। जो विवाहित अविवाहित कन्याएं हैं वह भी इसको अपने दाहिने हाथ में बांधेंगी। विवाहित महिलाओं को इसे अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में इसको बांधना है। अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये अवरक। यह अवरक भगवान शिव के श्रृंगार में अर्पण किया जाता है और भगवान शिव को अर्पण करने से भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण है यह चने की दाल, जो कि भगवान शिव की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसको अर्पण करने से भगवान नंदी जी को यह अर्पण की जाती है और भगवान नंदी जी इसको प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं। भगवान नंदी के प्रसन्न होने से देखिए कोई भी जो हमारी बात है भगवान नंदी भगवान शिव तक पहुंचाने के संदेश वाहक भगवान नंदी जी हैं। उनके कान में आप अपने मन की मनोकामना निवेदन करेंगे तो वह जा करके भगवान शिव को पहुंचाते हैं। भगवान शिव आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। और भगवान राम जी से जो आपने विनय करनी है वह विनय पत्रिका आपने हनुमान जी से कहना है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि आप राम जी का दर्शन करो, राम जी को प्रणाम करो, लेकिन उनसे मांगना कुछ नहीं, क्योंकि मांगने से वह अत्यंत संकोच में पड़ जाते हैं और आपको मांगना भी नहीं आता, क्योंकि आप मांगेंगे तो अपने स्टेटस के हिसाब से मांगेंगे और भगवान राम देंगे तो वह अपने स्टेटस के हिसाब से देंगे, तो आपको मांगना भी नहीं आता। आप भगवान से क्या मांग सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी मांग लेंगे, मकान मांग लेंगे या दुकान मांग लेंगे, विधायक का पद मांग लेंगे या मेंबर पार्लियामेंट का पद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद आप मांग लेंगे, लेकिन जब भगवान देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान क्या दे सकते हैं। वहाँ आपकी बुद्धि भी नहीं जा सकती। कहने का मतलब यह है कि आप मांगे तो आपको मांगना भी नहीं आता, इसलिए आप केवल भगवान को प्रणाम करें। देने की बात भगवान पर छोड़े कि वह अपने किस स्टेटस के हिसाब से देते हैं। तो नंदी जी भगवान शिव के संदेशवाहक हैं और भगवान नंदी जी आपकी बात को जाकर के भगवान शिव से निवेदन करते हैं। इसी प्रकार से यह अनेक प्रकार की सौभाग्य सामग्री है और ये भगवान शिव को अर्पण की जाती है। भगवान शिव के अभिषेक में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, ये दूध है। देखिए ये गाय का दूध है और गऊ का दुग्ध है, भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा पया स्नानम समर्पयामि। इसमें दही भी मिला हुआ है और इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ यह शहद है। ये शहद भगवान शिव की पूजा अभिषेक में प्रयोग की जाती है, जो अभी हम आपके सामने करके भी दिखाएंगे। यहाँ स्टूडियो से आप इस सारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। शहद भगवान शिव का को अर्पण करने से वाणी में मिठास आती है और वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। जीवन उसी का सफल है जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसकी वाणी में रस है। कटु वाणी बोलने वाले का जीवन व्यर्थ है और मधुर वाणी बोलने वाले का जीवन सार्थक होता है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान शिव की पूजा में और भी कौन कौन सी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जो भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करना नितांत आवश्यक होता है। तो अब देखिए मैं आपको बतलाता हूं, यह भगवान शिव की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग होने वाला बिल्व पत्र है। नमो बिलिमने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बरूथिने च नमः
श्रुताय च सुतसेनाय च नमो धुन्धुभ्याय चाहनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। यह 3 पत्तों से युक्त है और यह 5 पत्ते का भी होता है, 11 पत्ते का भी होता है। जितने अधिक पत्तों से युक्त होगा वह उतना ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन कम से कम 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। यह तीनों प्रकार के गुणों से सत, रज और तम और तीनों प्रकार की इच्छाओं को यह पूरा करने वाला अर्थ, धर्म और काम, यह तीनों प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक जो पत्र है यह भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, दूसरा भगवान शिव का स्वरूप है और तीसरा भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से यह बिल्वपत्र भगवान शिव की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको बतलाता हूं, यह भगवान शिव को अर्पण किया जाने वाला धतूरा फल है। इस धतूरे फल से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव ने विष पान कर लिया उस समय भगवान शिव के मस्तिष्क पर उस विष का, समुद्र मंथन से निकले हुए विष का प्रभाव हो गया। उस समय सभी देवताओं ने भगवान शिव को यह धतूरा फल ला करके अर्पण किया, जिससे भगवान शिव उस विष के प्रभाव को सहन कर सके। अब इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं, यह भगवान शिव को अर्पण किए जाने वाला बिल्व फल है, बेल का फल है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अर्पण करने मात्र से ही भगवान शिव अपने साधक की संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं, यह अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के पुष्प हैं और आप जानते हैं कि पुष्प देवताओं को अत्यंत प्रिय होते हैं, चाहे वो कोई भी देवता हो। पुष्प की सुगंधि से माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि हे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम् पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ये पुष्पमाला अर्पण करने का दिव्य मंत्र भी है। और इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा में प्रयोग की जाने वाली यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय भांग है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसको विजया भी कहते हैं। विज्जत धनो कपर दिनो विशल्यो बाणवाम उतने सनस्या सब आभूरस्य निसंगधि विजयाम समर्पयामि। इसको विजया भी कहते हैं। जो भगवान शिव की पूजा में अत्यंत प्रिय है और भगवान शिव इस विजया को प्राप्त करके साधक की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और इसकी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं कि भगवान शिव को विजया अत्यंत प्रिय क्यों हुई। समयाभाव के कारण मैं उन कथाओं में अभी नहीं जाता, लेकिन विजया जो है, भांग जो है, यह दूध में घिस करके और मिला करके भगवान शिव को अर्पण की जाती है। ऐसा करने से, विजया अर्पण करने से अनेक प्रकार के शरीर के आदि व्याधि जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। अब मैं आपको बतलाता हूँ विविध प्रकार के जो फल हैं, ऐसे फल भगवान शिव को प्रिय हैं जो कि सामान्य व्यक्ति जिनका प्रयोग अपनी पूजा में, अपने प्रयोग में कम करते हैं, ऐसा वह, क्योंकि यह वैज्ञानिक भी है। और यह फल जिसमें यह केला है जो कि शिव को अत्यंत प्रिय है। और इसके साथ ही आप देखिए ये बेर का फल है। यह बेर फल है जो भगवान शिव प्राप्त करके अपने साधक की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सबसे अंत में मैं आपको बतलाता हूं कि यह भगवान शिव को अर्पण किया जाने वाला इत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है। ये महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को इत्र अर्पण किया जाता है। जिस प्रकार से पका हुआ पपीता और तरबूज अपने आप अपने फल वृक्ष से दूर हो जाता है, हट जाता है, उसी प्रकार से इत्र अर्पण करने से प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव महामृत्युंजय उसे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बतलाई है। अब आपको बतलाता हूं ये गंगा जल। पापापहारी दुरितारि तरंगधारी
शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विहारी झंकारी वारी हरिपाद रजोपहारी गंगम पुनातु सततम पुनिवारि वारी। यह गंगा जल है, भगवान शिव को अर्पण किया जाता है पूजा के अंत में। इस गंगा जल को स्पर्श होते ही भगवान शिव पर जो भी जल अर्पण किया जाता है वह भगवान शिव पर अर्पण होने से पहले गंगा जल बन जाता है। और यह गंगा जल हरिद्वार से लाया हुआ, सप्तपुरियों से लाया हुआ, प्रयागराज का लाया हुआ ये गंगा जल है, गोमुख से लाया हुआ गंगा जल है। आप इस गंगा जल को भगवान शिव को अर्पण करें और ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी सामग्री को चढ़ाने की विधि क्या है, क्योंकि आपने जान लिया कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है, लेकिन ये सारी सामग्री आपको किस विधि से चढ़ाना है और किस विधि से चढ़ा करके आप अधिक से अधिक लाभ, फल, पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यह श्रृंगी है जिसका प्रयोग इस तरीके से भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। इसमें आप पहले दूध डाल करके अभिषेक करेंगे अथवा गन्ने इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस, गन्ने के रस को डाल करके यदि आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करना है, शांति चाहिए तो आपको दूध से अभिषेक करना है, असाध्य रोगों से छुटकारा चाहिए तो कुशा के जल से, कुशा को जल में मिला करके उस जल से आपने अभिषेक करना है। और इस श्रृंगी जो है गाय के सींग की बनती है। यहाँ पर तो जो हमने प्रयोग किया है ये चांदी की श्रृंगी है, वास्तविक रूप से गौ माता के सींग से श्रृंगी का निर्माण होता है और उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला है। तो ये श्रृंगी में आप जल डाल करके और रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए ओम नमस्ते रुद्रमानभ्यम ओतोत इखवे नमः बाहुभ्याम ओतते नमः। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्याय के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र से लेकर के 16 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, 16वें मंत्र का तक। इसका नाम है रुद्र सूक्त। इसका उच्चारण करते हुए भगवान शिव का महाअभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं कि सबसे अंत में, पूजा के अंत में, यह नारियल भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। बहुत सारे आचार्य लोग इसको तोड़ करके इसका जल अर्पण करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, वह अशुद्ध विधि है, गलत है। सीधा साबुत नारियल आपको भगवान शिव को जैसे आप फल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से इसका नाम है श्रीफल। श्रीफल अर्थात लक्ष्मी का फल। यह भगवान शिव को आपने साबुत फल ही इसी प्रकार अर्पण कर देना है, चढ़ा देना है। भगवान शिव की पूजा में यह तिपाई है, जिस प्रकार ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, और इस शिवलिंग में आपने ये स्फटिक का शिवलिंग है, इसमें आपने अभिषेक करना है, तिपाई रखना है। ये अभिषेक पात्र है जो आपने अर्पण कर देना है और आप सभी सपरिवार बैठ करके इस पूजा को करेंगे और सभी लोग इसमें एक धागा इस प्रकार बांध करके, मौली बांध करके सब लोग पकड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहेंगे। पंचाक्षर इदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम आपनोति शिवेन सह मोदते। यह महाशिवरात्रि में पंचाक्षर स्तोत्र अर्थात अथवा पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाला सर्वदा प्रसन्नता को प्राप्त होता है और भगवान शिव के ही लोक को उसकी प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के किए हुए मानसिक, कायिक, वाचिक पापों का विनाश होता है और उसके समस्त पापों से मुक्त होकर के वह शुद्ध पवित्र बन जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको यह संपूर्ण विधि बतलाई है और संपूर्ण सामग्री आपको बतलाया है, किस प्रकार आपने भगवान शिव का पूजन करना है। ये संपूर्ण विधि विधान का वर्णन यहाँ पर मैंने आपके सामने किया है। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है कि सभी देवताओं का पूजन, भगवान गणपति का पूजन, भगवान भगवती पार्वती जी का पूजन और भगवान नंदी जी का पूजन, कार्तिकेय जी का पूजन, ये सब कुछ करने के उपरांत नवग्रह, चतुष्षष्ठी योगिनी, षोडश मातृका पूजन जिस प्रकार आपको बताया है, और
पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, ओंकार और श्री का पूजन करने के बाद आपने अंगन न्यास करना है, क्योंकि देवा भूत्वा देवान यजेत, स्वयं पहले आपको देवता बनना है, तदुपरांत देवता का पूजन करना है। तो अंगन न्यास किस प्रकार करना है ये आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिए। अंगूठे से अंगूठे को मिलाना है, दोनों हाथ के अंगूठे को। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ओम हृदयाय नमः, ओम भूसुरसे स्वाहा, भुवः शिखायै वसट, स्वः कवचाय हुम, ओम भूर्भुवस्व नेत्रत्रयाय वसट, ओम भूर्भुवस्व अस्त्राय फट। इस प्रकार से करके आपने अंगन्यास करना है और अपने सिर के चारों तरफ चुटकियां बजाते हुए और 10 दिशाओं का न्यास कर देना है। तदुपरांत भगवान शिव का महाअभिषेक आप आरंभ करेंगे। महाअभिषेक से पहले आप स्वयं अपने आप को देवता बना लें। तिलक आपने लगा लिया है, रक्षा सूत्र आपने पहले बांध दिया है और अंगन्यास करने से आप स्वयं देव स्वरूप हो जाते हैं। और सबसे अंत में अभिषेक से पहले आप बोलेंगे अंगन्यास के बाद ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, ओम शिवोहम। इस प्रकार आपने 11 बार उच्चारण करना है। शिवोहम, 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 ये 11 बार आपने उच्चारण करना है, क्योंकि भगवान शिव के 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र भगवान शिव के हैं। 11 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो आपने 11 बार शिवोहम शिवोहम करना है, उच्चारण करना है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि ये संपूर्ण रुद्राभिषेक मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपने प्रथम प्रहर की पूजा में रुद्राभिषेक करना है और 4 प्रहर की पूजा में 4 रुद्राभिषेक आपने करना है। जिस प्रकार मैंने आपको विधि बतलाई है, चारों ही प्रहर की पूजा में इसी विधि का प्रयोग करना है। केवल मंत्रों का अंतर है। मंत्र जो मैंने आपको 4 मंत्र बतलाए हैं, ओम ह्रीं ईशानाय नमः, ये प्रथम प्रहर का मंत्र है। ओम ह्रीं अघोरेश्वराय नमः, ये दूसरे प्रहर पूजा का मंत्र है। ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ये तीसरी प्रहर की पूजा का मंत्र है। और ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः, ये चतुर्थ प्रहर की पूजा का मंत्र है। आपने अलग अलग प्रहर की पूजा में अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करना है। सामग्री सभी चारों प्रहर की पूजा में एक जैसी प्रयोग होती है और विधि विधान भी चारों प्रहर की पूजा में एक जैसे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4 अभिषेक, 4 प्रहर की पूजा में 4 अभिषेक किए जाते हैं। मात्र मंत्र का अंतर है जो मैंने आपको वर्णन कर दिया है। अब मैं आपके सामने करके दिखाता हूं कि आपने किस प्रकार ये सारी अभिषेक पूजन आपने शिवरात्रि में करना है। सर्वप्रथम आपने इस प्रकार एक लकड़ी की चौकी लेनी है और इस लकड़ी की चौकी के ऊपर आपने एक बड़ा थाल रखना है। उस थाल के ऊपर आपने शिवलिंग की स्थापना करनी है और शिवलिंग की स्थापना करके ये सारी तैयारी आपने कर लेनी है। अब मैं आपके सामने करके दिखलाता हूं कि आपने किस प्रकार ये सारी वस्तुओं को क्रमशः भगवान शिव को अर्पण करना है। सर्वप्रथम आपने आचमन करना है। ओम आचम्यः आचमनीयम हरे विष्णु माधवम पुंडरीकाक्ष पुनातो। ये जल आपके सामने है। इस जल में आपने शुद्ध जल में और 1 बूंद थोड़ा सा गंगा जल इसमें मिला लेना है। और इस प्रकार आप देख लीजिए, ये गंगा जल इसमें आपने मिलाना है, क्योंकि गंगा जल ही भगवान शिव को चढ़ता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को सामान्य जल नहीं चढ़ता। तो ये गंगा जल, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भगवान शिव के मस्तिष्क से हुई है और भगवान शिव के सिर जटाओं से हुई है। भगवान शिव ने गंगा को, जो सुरसरी है, स्वर्ग में निवास करने वाली महानदी को, भगवान शिव ने अपने जटाओं में धारण किया। राजा सगर के वंशजों ने गंगा भगवती को प्राप्त करने के लिए और बहुत तप किया, 3 पीढ़ियों तक इसको तप किया, तब जाकर के भगवती गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुई। तो अब देखिए, ये आपने 3 बार आचमन करना है। अपने बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ में रखना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसको पी लेना है और इसके बाद अपने बाएं हाथ में
ये ध्यान रखें कि आपने जो आचमन करना है वो बाएं हाथ की तरफ जल धो करके, हाथ को धो करके बाएं हाथ की तरफ डालना है, क्योंकि सामने हमारे देवता निवास करते हैं, दाहिने भाग में हमारे पितृ देवता निवास करते हैं और पृष्ठ भाग में हमारे सभी ऋषि मुनियों का निवास होता है। इसलिए बायां हाथ मात्र खाली रहता है। यदि आप सामने जल छोड़ेंगे देवताओं का अपमान होगा, दाहिने में आप जल छोड़ेंगे ऋषियों का अपमान होगा, पीछे यदि आप जल छोड़ते हैं तो हमारे पितृ देवताओं का अपमान होता है। इसलिए बाएं हाथ में ही, लेफ्ट साइड में ही आपने जल हस्त प्रक्षालन करना है और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दोनों होठों को साफ कर लेना है और उसके बाद आपने हस्त प्रक्षालन करके बाएं हाथ की तरफ जल छोड़ देना है। अब इसके उपरांत सबसे पहले आपने अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर के स्वस्ति वाचन करना है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वामरुताः प्रश्चिन्मातरः शुभं यावानो वेदथेषु यजमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहित यदायोः शतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा यतरा नश्चकराजरस तो नो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखिताः जुर्गन्त्यो वादितृद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितृजातमदितृजनित्वम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सुमुख श्रीगदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भारचन्द्रो गजाननः द्वादशीदानि नामानि आवडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये क्षिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषामृति स्थितो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे। तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीवदेदें हृगमिस्मरामि लाभस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दीवरस्यावो हृदयस्थो जनार्दनाय त्रयोगेश्वरा कृष्णे यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्रेयविजयो भूतध्रुवानेतरवदर्वम् अरण्याश्चिन्तयन्तो भावे जनाः प्रजवास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो भाम्यावसमृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र न जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्थो भुवनेश्वरा देवादिसन्धुना सिद्धे ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेश्वरं माधवं ढुण्डिं दण्डवाणिं चाभैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकायो कोटिसूर्यसमं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धे। इस प्रकार से आपने स्वस्ति वाचन करना है।
उसके बाद ये चावल पुष्प अपने उल्टे हाथ में लेकर के, लेफ्ट हैंड में लेकर के, राइट हैंड से दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहना है। ओम श्री वरमहागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, एतश्री कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। ये स्वस्ति वाचन है, वेदोक्त है, जिसका मंत्र पाठ अभी हमने आपके सामने किया है। अब इसके बाद अपने हाथ में आपने दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है, जिसको मौली कहते हैं। ये रक्षा सूत्र आपने बांध लेना है। और ओम इसका मंत्र है, ओमेन बुद्ध्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां पृथुग्रामे रक्षेमांचलमांचल विनायकम गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धे। इसके बाद जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हमारे जीवन के 16 संस्कार हैं, उसमें यज्ञोपवीत संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। और प्रत्येक सनातनी को, आप हिंदू कहें या सनातनी कहें, एक ही बात है। हिंदू और सनातनी इसमें कोई अंतर नहीं है। वह हिंदू कह दीजिए, उसका मतलब सनातन धर्मावलंबी है, सनातन धर्मावलंबी कह दीजिए, इसका अर्थ हिंदू है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये जनेऊ आपने धारण करना है, दाहिने कंधे में जनेऊ को धारण करना है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरेयं सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्वदा यज्ञोपवीतेनोपनयामि। विनियोग करके एक बूंद जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। देखिए, यज्ञोपवीत स्वयं भी पहनना है और भगवान गणेश भगवान को भी अर्पण करना है, नंदी जी को भी अर्पण करना है, कार्तिकेय स्वामी को भी जनेऊ यज्ञोपवीत अर्पण करना है और भगवान शिव को भी यज्ञोपवीत अर्पण करना है। केवल माता पार्वती जी को यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पण नहीं करना है। ये सारी कुछ प्रक्रिया करने के बाद में और आपने इसके उपरांत आपने संकल्प करना है, पूजा का संकल्प। देखिए, अपने हाथ में आपने चावल लेना है, पुष्प लेना है और जल अपने हाथ में लेना है और पूजा का संकल्प करना है। पूजा के संकल्प में 3 बार आपने विष्णु 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 बोलना है। तिथि का नाम उच्चारण करना है। मासे, फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल कृष्ण पक्षे त्रयोदशी युक्त चतुर्दशीयाम शुभ तिथौ। इसके बाद अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है और अपने नाम का उच्चारण करना है। जिस मनोकामना को लेकर के आप पूजा कर रहे हैं वह भगवत प्रीत्यर्थम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की पूजा में प्रथम प्रहर की पूजा से अर्थ, दूसरे प्रहर की पूजा से धर्म, तीसरे प्रहर की पूजा से काम और चतुर्थ प्रहर की पूजा से मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति 4 प्रहर की पूजा से होती है। तो ये आपने संकल्प करके भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है। सबसे पहले पूजा में ये ध्यान रखें, सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना है, फिर गौरी माता का पूजन करना है, उसके बाद नंदी जी का पूजन करना है और चतुर्थ नंबर में कार्तिकेय जी का पूजन करना है, फिर नवग्रहों का पूजन करना है, षोडश मातृकाओं का पूजन करना है, चतुष्षष्ठी योगिनियों का पूजन करना है, पंच लोकपाल 10 दिक्पालों का पूजन करके ओंकार और श्री का पूजन करना है। सबसे अंत में भगवान शिव का अभिषेक करना है। पूजन आप पंचोपचार भी कर सकते हैं और षोडशोपचार भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पास में समय हो उस प्रकार की पूजा आप कर सकते हैं। और पूजन करने के उपरांत आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। सबसे पहले आपने जल से अभिषेक करना है और उसके बाद आपने दूध से अभिषेक करना है। सबसे पहले जल चढ़ाना है। जलधारा शिव प्रियम, बार बार आपने जल भगवान शिव को अर्पण करते रहना है। और सबसे उसके पश्चात आपने दूध से अभिषेक करना है। वह आपकी मनोकामना के हिसाब से करना है। आप गंगा जल से अभिषेक भी कर सकते हैं, पापनाश के लिए गंगा जल से अभिषेक है।
रोगनाश के लिए कुशा जल से अभिषेक है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से, इक्षु रस से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं। शांति की प्राप्ति के लिए आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। जो आपकी मनोवांछित इच्छा हो, मनोकामना हो, उसके अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करें। यहां हम आपके सामने दुग्ध अभिषेक भगवान शंकर का करने जा रहे हैं। इस अभिषेक में आपने रुद्र सूक्त का पाठ करना है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्याय के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र से लेकर के और षष्टादश यानी 16 मंत्रों से अभिषेक आपने करना है। ओम नमस्ते रुद्रभानभ्यम उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशनीतया नस्तनवा संतमया गिरिसंता विचागसी याम संग निसंग संत हस्ते विवर्यस्तवे शिवाम गिरित्रताम गुरुमाहि गुंसे पुरुषम जगत शिवेन वचसा त्वां गिरिसाक्षां वदामसे यथा न सर्वमिज्जगदक्षग्वं सुमना असिद्धवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विथा अहिंस सर्वां याच धान्यो धराचि पराधमथो यस्ताम्रो अरुणोदबभ्रो सुमंगलाय चैनग्वं रुद्राय अभितो दीक्षुषिता सहस्तसो वैशाखं हेडयी महेशो योव सर्वति नीलग्रीवो विलोहिता ऊतैनङ्गोपादसन्नुदहार्या सा दृष्टो मृडयातिना नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो एष सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमा प्रमुञ्च धनवस्तुभ्योरान्तोर्जां याशते हस्ते सवः पराता भगवो बप विज्जद्धनोकपर्दिनो विशल्यो बाणवामुदने सनस्याय सवयावोरस्य निसंगति याते हेतुर्मीढष्टं मस्ते बभूवते धनोत्यास्माक्षरो परभुज परिते धन्मनो हेतु तस्मात् भणक्ति विश्वता अथो याधिस्तवारे अस्मन्निधेदं भवतत्तधनुष्टग्वं सहस्राक्षते सुधे निशीरशल्यानां मुखे शिवो नः सुवना भवो नमस्त्यावधानाय तथा धृष्णवे उभाभ्याम तते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मानुक्षितं मानो वधी पितरं मोतवातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषा मानस्तोके तनये माने आयुष्मानो गोसवानो वश्ये सुरीरिषा मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधेर्विस्मन्ता सदमित्वा हवामहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बात का आप सभी ने ध्यान रखना है, सभी दर्शकों ने एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिव की पूजन अभिषेक के समय आपने घी का अखंड दीपक चारों पहर तक पूजन में आपका घी का अखंड दीपक जलते रहना चाहिए। यहाँ हमने यह दीपक का निर्माण किया है, लेकिन स्टूडियो है और यहाँ कुछ अग्नि भय के कारण हम यहाँ जो है दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी पूजा में धूप और दीप अवश्य लगा करके रखना है। घी का, शुद्ध घी का दीपक आपके चारों प्रहर की पूजा में लगातार निरंतर अखंड रूप से जगता रहना चाहिए। अब इस प्रकार आपने अभिषेक किया है। अभिषेक के बाद आपने पुनः शुद्ध जल, शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्तमाश्रित श्वेता श्वेताक्षरणस्ते करुणा अवलिप्ता, ये इस प्रकार से आपने शुद्ध जल भगवान शंकर को अर्पण करना है। और शुद्ध जल अर्पण करने के बाद युवा सुबासा परिवेतयागासो श्रेयान् भवतु जायमानः तन्धीरासा कवयः उन्यन्तु स्वाधयो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते दुराचमनीयं जलम समर्पयामि। दुराचमनीयम आपने जल अर्पण करना है, वस्त्र लज्जा निवारणार्थ है, वस्त्र अर्पण करके फिर जनेऊ अर्पण करना है। ये ध्यान रखें, सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन है, फिर गौरी माता का पूजन है, फिर नंदी जी का पूजन है, फिर कार्तिकेय जी का पूजन। ये सारे शिव दरबार का पूजन करने के बाद, शिव परिवार का पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन सबसे अंत में करना है। और ये जनेऊ धारण अर्पण करना है। ओम नीलग्रीवाः सितिकंठा दिव्यगुम रुद्रा उपासिताः तेषां गुम सहस्रयोजने अवधनवानि तन्मसे। ये यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते
और ये सारी सामग्री क्रमशः एक एक करके आपने अर्पण करते जाना है। भगवान शिव को तिलक भी अर्पण करना है और पुष्प भी अर्पण करना है। बिल्व पत्र अर्पण करने त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार आपने बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करना है। भांग जो विजया है वह भी शिव जी को अर्पण करना है और सबसे अंत में यह नारियल भगवान शंकर को अर्पण करना है। और यह नारियल अर्पण करने के बाद इसको श्रीफल कहते हैं। ये श्रीफल भगवान शंकर को अर्पण कर देना है और पूजा की समाप्ति के बाद क्षमा याचना करना है और आरती करनी है। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करना है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चेम न जानामि क्षम्यताम जगदीश्वरा यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चायत भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीदत् परमेश्वरा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये सारी वस्तुओं को अर्पण करके इत्र अर्पण करके ये भगवान शिव का संपूर्ण पूजन विधि विधान है, जो कि मैंने आपको एस्ट्रोतक के माध्यम से और अधिक से अधिक आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए और आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति आपको हो सके, ये एस्ट्रोतक के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। और ये सारी पूजा करने के बाद, आरती पूजा करने के बाद में भगवान शिव के पास में बैठ करके भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र से आपने भगवान शिव का कीर्तन करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार 108 बार आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, संकीर्तन करना है। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होकर के अपने साधक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।